नमस्कार मित्रों, आज के इस वीडियो में हम आपको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अधीन जो फर्स्ट अपील दाखिल की जाती है उसका क्या प्रारूप है उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। जो प्रथम अपील दाखिल होती है सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन उसका क्या प्रारूप है, उस किस प्रारूप में हम प्रथम अपीली अधिकारी के समक्ष दाखिल करेंगे उसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। प्रोफार्मा आपके सामने है, स्क्रीन पर दिख रहा है। सबसे पहले आप ऊपर शीर्षक डालेंगे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के अधीन प्रथम अपील। फिर उसके नीचे आप लिखेंगे सेवा में जो प्रथम अपीली प्राधिकारी के रूप में कार्यरत जो अधिकारी का पद नाम हो और पता हो, आप उसको लिखोगे। अब इसमें उसके नीचे आप टेबुलेशन में मतलब सारणी के रूप में क बिंदु को अपीलार्थी से संपर्क करने हेतु जो आवश्यक विवरण दिया हुआ है उसमें आपको अपीलार्थी का नाम देना है, डाक का पता, फ़ोन नंबर और ईमेल पता यदि कोई हो तो वो देना रहता है दोनों कॉलम में। पहले कॉलम में आप अपना नाम दे दीजिए, दूसरे कॉलम में आप पत्राचार का पता आप दे दीजिए, वहाँ पे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, ईमेल दे दीजिए। दूसरा हिस्सा इसका है वो शिकायत का विवरण है। शिकायत के विवरण में 1, 2, 3, 4, 5, 6 चीज़ें दी हुई हैं जैसा आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। मैं आपको थोड़ा सा बड़ा कर करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए, उस राज्य लोक सूचना अधिकारी का विवरण जिसके विरुद्ध अपील की गई है। ठीक है, आपने अपील की थी और 30 दिन के भीतर आपको सूचना नहीं दी गई, सूचना दी गई तो वो गलत दी गई। जैसी भी स्थिति हो, यथा स्थिति आप उसका नाम, उसका विवरण आप इस कॉलम में देंगे। नाम यदि उपलब्ध हो तो दीजिए, नहीं तो पदनाम और पता दीजिए। ठीक है। दूसरा है राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु अनुरोध प्रस्तुत करने का दिनांक। राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु अनुरोध प्रस्तुत करने का दिनांक। मैं थोड़ा और बड़ा कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए इसको। राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु अनुरोध प्रस्तुत करने का दिनांक। राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु प्रस्तुत अनुरोध की एक प्रति अवश्य संलग्न की जाए। अवश्य संलग्न की जाए। राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु अनुरोध की एक प्रति, जो आपने सूचना मांगी थी उसकी एक प्रति आप लगा दीजिए और आपने किस दिनांक को सूचना मांगी थी उसका वर्णन आप कर दीजिए। राज्य लोक सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना हेतु अनुरोध प्रस्तुत करने का दिनांक, तो दूसरा कॉलम भी हो गया। तीसरा, अपील का आधार क्या है ये आपको वर्णित करना है। इस कॉलम में ब्रैकेट में दिया हुआ है कि यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध अपील की जाए तो ऐसे आदेश की एक प्रति अवश्य फाइल की जाए। यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी के आदेश के विरुद्ध यदि अपील की जाती है तो उस आदेश की प्रति भी आप, होता क्या है कि आपने आरटीआई मांगी, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन आपने आवेदन दिया। आवेदन का प्रारूप मैंने पहले के वीडियो में चैनल पर हमारे उपलब्ध है, आप उसके तहत आपने सूचना मांगी किसी अधिकारी से। दो स्थिति हो सकती है, या तो सूचना उसने नहीं दी तो भी आप अपील कर सकते हो, और मान लीजिए अगर उसने सूचना दी या उसने कोई आदेश दिया
या सूचना नहीं दी, आपको उसकी प्रति आपको मिली, तो वो चीज़ आप उसको लगाएंगे, उसकी एक प्रति आप अवश्य फाइल करिए। यदि उपयुक्त स्थान पर्याप्त न हो तो आप पृथक पृष्ठ लगाएं, उसको कोई दिक्कत नहीं है। चौथा बिंदु इसमें दिया है प्रार्थना पत्र या मांगा गया अनुतोष। आपने जो रिलीफ मांगी है या आप जो प्रार्थना कर रहे हो उसका वर्णन आप इस चौथे कॉलम में कर रही है आपने। अच्छा, अब पांचवा बिंदु है कि यदि अपील विहित अवधि के पश्चात फाइल की जा रही है, दाखिल की जा रही है, तो विलंब हुआ है, उस विलंब का कारण आपको देना है। अर्थात आप समयावधि व्यतीत हो जाने के पश्चात भी आप प्रथम अपील दाखिल कर सकते हैं, फर्स्ट अपील दाखिल कर सकते हैं। आपको कारण बताना होगा। यह अपीली अधिकारी पर निर्भर करता है कि वह उस आवेदन को ग्रहण करे या ना करे। अब आप छठा बिंदु देखें, उन दस्तावेजों की सूची जो अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं और जिन पर वह निर्भर हो। तो अगर आप दस्तावेज कोई लगाना चाहते हो तो वो लगा दीजिए। इतना सब भरने के पश्चात सबसे अंत में आप हस्ताक्षर अपने दाखिल करोगे और लगाकर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्यरत अधिकारी का पदनाम और पता जो सबसे आपने ऊपर लिया है उसके यहाँ आप इसको क्या करेंगे, प्रेषित कर देंगे। अब आप ये देखिए कि इस तरह इस प्रारूप में आपका पूरा आ जाएगा। ये ठीक है। तो इस प्रकार आप प्रथम अपील से संबंधित अगर आपको प्रथम अपील दाखिल करनी है तो उसके लिए आप इस प्रारूप में आप प्रथम अपीली प्राधिकारी के समक्ष आप दाखिल कर सकते हैं। बाकी इससे संबंधित जो नियम हैं वो हमारे चैनल के अन्य वीडियो में विस्तार पूर्वक विस्तृत रूप से वर्णित हैं। आप उन्हें देखकर इस विषय में और ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको सूचना उपयोगी प्रतीत होती हो, शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।